करुणा के अवतार परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर के चरणों में कोटिश वंदन नमन। अरिहंत परमात्मा श्री मंदिर स्वामी भगवान के पावन चरणों में कोटिश वंदन नमन। श्री आत्म शिव शमन रतन गुरुवे नमः। परम दयालु परम कृपालु कर्नाटक गज केसरी आराध्य गुरुदेव के पावन चरणों में मेरे अनंत अनंत वंदन स्वीकार हों। तब का दिव्य वरदान देने वाले मम आराध्य गुरुवरिया श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज साहब के पावन चरणों में वंदन नमन। 311 उपवास द्वारा जिन शासन की अद्भुत प्रभावना करने वाले तपाचार्य गुरनी मैया के चरणों में वंदन नमन। मेरे जीवन पर अनंत उपकार करने वाले धर्म का दिव्य दान देने वाले आराध्य गुरनी मैया के पावन चरणों में वंदन नमन। गुरु गणेश परिसर में विराजमान समस्त गुरुवरिया तुल्या महासती वृंद के पावन चरणों में कोटिश वंदन नमन। स्नेहिल प्रिय छोटी साध्वियाँ, गुरु गणेश दरबार में आए गुरुदेव के परमात्मा के प्यारे प्यारे भक्तों, हृदय के आंगन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। अभिनंदन करती हूँ आप सभी की श्रद्धा का, अनुमोदन आप सभी के सुंदर भावों का और बहुत सारा शुक्रिया धन्यवाद आप सभी के आगमन का। आज की ये पावन वेला हम सभी के लिए बहुत सौभाग्यशाली क्षण है और हमारा परम पुण्य उदयमान हुआ है कि विश्व में जो सबसे पहले नंबर पर भक्ति स्तोत्र में जिसे स्थान मिला है, ऐसे दिव्य अनंत ऊर्जा से भरे हुए भक्तामर का पावन अनुष्ठान हम प्रतिदिन कर रहे हैं। हमारे भीतर की ऊर्जा को खोलने वाली ये दिव्य चाबी है। भक्तामर का एक एक श्लोक अनंत अनंत ऊर्जा से भरा हुआ है। विभिन्न प्रयोगों के द्वारा ये विज्ञान हमारे सामने आया है कि जीवन की सारी आदि व्याधि अगर आप श्रद्धा से इन दिव्य मंत्रों को, रिद्धि मंत्र को, मंत्र जाप को और भक्तामर की इस दिव्य गाथा की आराधना करते हैं तो आप बिना दवाई के स्वस्थ हो सकते हैं। इस जल को ओपन कर दीजिए। इधर भी ये भी। तो उस दिव्य अनुष्ठान के दिव्य तरंगों से, इस अभिमंत्रित जल से और उन दिव्य तरंगों से हमारे भीतर में जितनी भी ऊर्जा बंद पड़ी है वो सारी जागृत हो सकती है। उसी कड़ी में आज गाथा नंबर 15। हमारी कुछ इच्छाएं ऐसी होती हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती। हम चाहते हैं कि ये सब ना हो, लेकिन वो सब अनकंट्रोल है, अनियंत्रित इच्छाएं। उन इच्छाओं को बैलेंस करने के लिए, उसमें संयम लाने के लिए आज की गाथा बहुत पावरफुल है। अगर आप अपने जीवन में पर्वत जैसी ऊंचाई की चोटी को छूना चाहते हैं तो आज की इस गाथा की आराधना से आप अपने लक्ष्य को धारण करके शिखर पर पहुंच सकते हैं। ऐसी ऊर्जा है इस गाथा की। आप हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, संशय, कभी भी परफेक्ट डिसीजन आपके नहीं हो पाते हैं, हमेशा टूटे से, अनबैलेंस। तो इस गाथा की आराधना अगर आप बराबर एक लक्ष्य लेकर के आराधना करते हैं तो आपके डिसीजन परफेक्ट हो सकते हैं। सारे संशय,
जितने भी कन्फ्यूजन हैं इस गाथा की आराधना से वो समाप्त हो सकते हैं। आपके भीतर में आपको एक अच्छा सुंदर सुमार्ग मिल सकता है। इच्छा शक्ति को बढ़ाने के लिए इसके रिजल्ट हैं इस गाथा के। अगर आप इच्छा शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं, आपको कुछ ऐसी पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं जो आप किसी से शेयर नहीं कर सकते, आपको फिजिकली ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो आप किसी को बता भी नहीं सकते लेकिन आपको तकलीफ दे रही हैं, वो प्रॉब्लम इससे ठीक हो जाएंगी, क्योंकि जो हम मंत्र जाप करेंगे उनसे जो तरंगे निकलती हैं और सामूहिक इन तरंगों का इतना प्रभाव है, मैंने पहले भी आपको बताया था। आप सभी मौन रखेंगे, बोलेंगे नहीं, सब मौन के साथ। कौन इतना ऊंचा बोल रहे हो? मौन के साथ अपना कार्य कीजिए, सुनिए। जल की एक धारा कुछ नहीं कर सकती, जब वो धाराएं इकट्ठी हो जाती हैं तो इतनी बड़ी इलेक्ट्रिसिटी हमारे सामने आती है। सूरज की एक किरण, और जब उन किरणों को, सारी किरणों को स्टोर कर लिया जाता है तो सोलर सिस्टम हमारे सामने इतना बड़ा है कि जिससे अनेकों कार्य संपन्न हो रहे हैं। झाड़ू का एक तिनका और पूरा इकट्ठे सारे तिनके सारा कचरा साफ कर देते हैं। तो इसी तरह से एक व्यक्ति की आराधना और जो सामूहिक आराधना, सामूहिक तरंगों का यही प्रभाव है कि आपके भीतर जितना भी अशुभ है वो तरंगे एक ड्रिल बनकर आपके सारे अशुभ को काटकर बाहर निकाल देती हैं। तो ऐसी इस दिव्य आराधना को, लेकिन हम इतने चंचल हैं, एक व्यक्ति आता है सब उसको देखने लग जाते हैं, बहुत कभी ठीक नहीं हो सकते, सुधरते ही नहीं है। मैं बार बार यही बात बोल रही हूं। एक व्यक्ति का आगमन होता है, सब मुंह उठा के उधर देखते हैं। इतने चंचल हैं आप, क्या आराधना और साधना करेंगे? तो आओ, इच्छा शक्ति को बढ़ाने के लिए जो बहुत ज्यादा काम वासना से पीड़ित हैं, कुछ भी साधना करने के बाद भी जिनकी वासना समाप्त नहीं होती है, उससे छुटकारा पाने के लिए इस गाथा की आराधना, उनके भीतर में सम्यक प्रवाह आएगा। जो भी बिखरी हुई इच्छाएं हैं, अनियंत्रित इच्छाओं को कंट्रोल करने के लिए। और जो इसका एक बहुत बड़ा प्रभाव ये भी है, जैसे रात्रि में किसी को बुरे सपने आते हैं, जिनको सम्मान नहीं मिलता, बुरे सपनों से अगर छुटकारा पाना चाहते हैं तो इस गाथा की आराधना आप सभी कर सकते हैं। विवाहित जीवन में नैतिकता आती है इस गाथा की आराधना करने से। नैतिकता पता चल के आपको क्या? जीवन जीने के अच्छे वैल्यूज, यानी एक दूसरे के लिए ईमानदार रहना, नैतिकता। हस्बैंड वाइफ में आपस में एक दूसरे के लिए ऑनेस्ट रहना। अपने आप ही मन ऐसा बन जाता है, अपने आप ही एनर्जी ऐसी क्रिएट होती है कि बाहर की जो भटकन है वो खत्म हो जाती है, एक दूसरे के लिए ऑनेस्ट हो जाते हैं अगर इस गाथा की आराधना बहुत अच्छे से किया जाए। तो आओ पहले मन को शांत करते हैं। मन को शांत करना बहुत जरूरी है। कोमलता से आंखें बंद कर लीजिए, महसूस कीजिए मन शांत, वचन शांत, काया शांत, आसपास का पूरा वातावरण शांत है। और अपने शांत मन से, अपने शांत तीनों योगों से आदिनाथ भगवान को अपने समक्ष सिंहासन पर विराजमान कीजिए। स्फटिक सिंहासन पर प्रभु को अपनी भावना से, धारणा शक्ति से, स्फटिक सिंहासन पर परमात्मा विराजमान है। पद्मासन में उनके पांव के अंगूठे पर अपना माथा टिका दीजिए, वंदन के भावों से, विनीत भावों से, एकदम विनम्रता के साथ, श्रद्धा के साथ, भावना के साथ प्रभु के चरणों में वंदन कीजिए। आदिनाथ भगवान का आलंबन लीजिए। अपने गुरुदेव को अपने दिल के सिंहासन पर विराजमान कीजिए। अपने गुरुदेव को प्रणाम कीजिए।
उनका आशीर्वाद लीजिए। आओ प्रभु की स्तुति करते हैं इस मंत्र जाप से। ओम उस्भं जिनं, 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 ओम उस्भं, ओम उस्भं जिनं, ओम उस्भं जिनं, ओम उस्भं जिनं, ओम उस्भं जिनं। आचार्य श्री मानतुंग गुरुवे नमः। 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 आपके पास जो पेपर है, गाथा के नीचे मंत्र जाप लिखा हुआ है। इस मंत्र जाप को हम 27 बार इसकी आराधना करेंगे, बड़े प्रेम और भक्ति के साथ। पहले 3 बार अपना संकल्प दोहराइए कि आप इस गाथा की आराधना क्यों करना चाहते हैं। 3 बार अपने मन में अपना संकल्प दोहराएं। मंत्र जाप। ओम नमो भगवती गुणवती सुसीमा पृथ्वी वज्र श्रृंखला मानसी महामानसी स्वाहा। ओम नमो अचिंत्य बल पराक्रमाय सर्वार्थ काम रूपाय ह्रांग ह्रीं क्रों श्रीं नमः। ओम नमो भगवती गुणवती सुसीमा पृथ्वी वज्र श्रृंखला मानसी महामानसी स्वाहा। ओम नमो अचिंत्य बल पराक्रमाय सर्वार्थ काम रूपाय ह्रांग ह्रीं क्रों श्रीं नमः। ओम नमो भगवती गुणवती सुसीमा पृथ्वी वज्र श्रृंखला मानसी महामानसी स्वाहा। ओम नमो अचिंत्य बल पराक्रमाय सर्वार्थ काम रूपाय ह्रांग ह्रीं क्रों श्रीं नमः। ओम नमो भगवती गुणवती सुसीमा पृथ्वी वज्र श्रृंखला मानसी महामानसी स्वाहा। ओम नमो अचिंत्य बल पराक्रमाय सर्वार्थ काम रूपाय ह्रांग ह्रीं क्रों श्रीं नमः। ओम नमो भगवती गुणवती सुसीमा पृथ्वी वज्र श्रृंखला मानसी महामानसी स्वाहा। ओम नमो अचिंत्य बल
प्राकर्माय सर्वार्थ काम रूपाय रां ह्रीं क्रौं श्रीं नमः। ओम नमो भगवती गुणवती सुसीमा पृथ्वी वज्र श्रृंखला मानसी महामानसी स्वाहा। ओम नमो अचिंत्य बल प्राकर्माय सर्वात् काम रूपाय रां ह्रीं क्रौं श्रीं नमः। ओम नमो भगवती गुणवती सुसीमा पृथ्वी वज्र श्रृंखला मानसी महामानसी स्वाहा। ओम नमो अचिंत्य बल प्राकर्माय सर्वार्थ काम रूपाय रां ह्रीं क्रौं श्रीं नमः। ओम नमो भगवती गुणवती सुसीमा पृथ्वी वज्र श्रृंखला मानसी महामानसी स्वाहा। ओम नमो अचिंत्य बल प्राकर्माय सर्वार्थ काम रूपाय रां ह्रीं क्रौं श्रीं नमः। ओम नमो भगवती गुणवती सुसीमा पृथ्वी वज्र श्रृंखला मानसी महामानसी स्वाहा। ओम नमो अचिंत्य बल प्राकर्माय सर्वार्थ काम रूपाय रां ह्रीं क्रौं श्रीं नमः। ओम नमो भगवती गुणवती सुसीमा पृथ्वी वज्र श्रृंखला मानसी महामानसी स्वाहा। ओम नमो अचिंत्य बल प्राकर्माय सर्वार्थ काम रूपाय रां ह्रीं क्रौं श्रीं नमः। ओम नमो भगवती गुणवती सुसीमा पृथ्वी वज्र श्रृंखला मानसी महामानसी स्वाहा। ओम नमो अचिंत्य बल प्राकर्माय सर्वार्थ काम रूपाय रां ह्रीं क्रौं श्रीं नमः। ओम नमो भगवती गुणवती सुसीमा पृथ्वी वज्र श्रृंखला मानसी महामानसी स्वाहा। ओम नमो अचिंत्य बल प्राकर्माय सर्वार्थ काम रूपाय रां ह्रीं क्रौं श्रीं नमः। ओम नमो भगवती गुणवती सुसीमा पृथ्वी वज्र श्रृंखला मानसी महामानसी स्वाहा। ओम नमो अचिंत्य बल प्राकर्माय सर्वार्थ काम रूपाय रां ह्रीं क्रौं श्रीं नमः। ओम नमो भगवती गुणवती सुसीमा पृथ्वी वज्र श्रृंखला मानसी महामानसी स्वाहा। ओम नमो अचिंत्य बल प्राकर्माय सर्वार्थ काम रूपाय रां ह्रीं क्रौं श्रीं नमः। ओम नमो भगवती गुणवती सुसीमा पृथ्वी वज्र श्रृंखला मानसी महामानसी स्वाहा। ओम नमो अचिंत्य बल प्राकर्माय सर्वार्थ काम रूपाय रां ह्रीं क्रौं श्रीं नमः। ओम नमो भगवती गुणवती सुसीमा पृथ्वी वज्र श्रृंखला मानसी महामानसी स्वाहा। ओम नमो अचिंत्य बल प्राकर्माय सर्वार्थ काम रूपाय रां ह्रीं क्रौं श्रीं नमः। ओम नमो भगवती गुणवती सुसीमा पृथ्वी वज्र श्रृंखला मानसी महामानसी स्वाहा। ओम नमो अचिंत्य बल प्राकर्माय सर्वार्थ काम रूपाय रां ह्रीं क्रौं श्रीं नमः। ओम नमो भगवती गुणवती सुसीमा पृथ्वी वज्र श्रृंखला मानसी महामानसी स्वाहा। ओम नमो अचिंत्य बल प्राकर्माय सर्वार्थ काम रूपाय रां ह्रीं क्रौं श्रीं नमः। ओम नमो भगवती गुणवती सुसीमा पृथ्वी वज्र श्रृंखला मानसी महामानसी स्वाहा। ओम नमो अचिंत्य बल प्राकर्माय सर्वार्थ काम रूपाय रां ह्रीं क्रौं श्रीं नमः। ओम नमो भगवती गुणवती सुसीमा पृथ्वी वज्र श्रृंखला मानसी महामानसी स्वाहा। ओम नमो अचिंत्य बल प्राकर्माय सर्वार्थ काम रूपाय रां ह्रीं क्रौं श्रीं नमः। ओम नमो भगवती गुणवती सुसीमा पृथ्वी वज्र श्रृंखला मानसी महामानसी स्वाहा। ओम नमो अचिंत्य बल प्राकर्माय सर्वार्थ काम रूपाय रां ह्रीं क्रौं श्रीं नमः। ओम नमो भगवती गुणवती सुसीमा पृथ्वी वज्र श्रृंखला मानसी महामानसी स्वाहा। ओम नमो भग अचिंत्य बल प्राकर्माय सर्वार्थ काम रूपाय रां ह्रीं क्रौं श्रीं नमः। ओम नमो भगवती गुणवती सुसीमा पृथ्वी वज्र श्रृंखला मानसी महामानसी स्वाहा। ओम नमो अचिंत्य बल प्राकर्माय सर्वार्थ काम रूपाय रां ह्रीं क्रौंवती सुसीमा पृथ्वी वज्र श्रृंखला मानसी महामानसी स्वाहा। ओम नमो अचिंत्य बल प्राकर्माय सर्वार्थ काम रूपाय रां ह्रीं क्रौं श्रीं नमः। ओम नमो भगवती गुणवती सुसीमा पृथ्वी वज्र श्रृंखला मानसी महामानसी स्वाहा। ओम नमो अचिंत्य बल प्राकर्माय सर्वार्थ काम रूपाय रां ह्रीं क्रौं श्रीं नमः। ओम नमो भगवती गुणवती सुसीमा पृथ्वी वज्र श्रृंखला मानसी महामानसी स्वाहा। ओम नमो अचिंत्य बल प्राकर्माय सर्वार्थ काम रूपाय रां ह्रीं क्रौं श्रीं नमः।
ओम नमो भगवती गुणवती सुसीमा पृथ्वी वज्र श्रृंखला मानसी महामानसी स्वाहा। ओम नमो अचिंत्य बल प्राकर्माय सर्वार्थ काम रूपाय रांग रीं क्रों श्रीं नमः। रिद्धि जाप। ओम ह्रीं अर्हं नमो 10 पुवीणं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो 10 पुवीणं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो 10 पुवीणं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो 10 पुवीणं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो 10 पुवीणं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो 10 पुवीणं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो 10 पुवीण ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो 10 पुवीण ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो 10 पुवीण ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो 10 पुवीण ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो 10 पुवीण ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो 10 पुवीण ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो 10 पुवीणं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो 10 पुवीणं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो 10 पुवीणं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो 10 पुवीणं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो 10 पुवीणं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो 10 पुवीणं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो 10 पुवीणं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो 10 पुवीणं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो 10 पुवीणं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो 10 पुवीणं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो 10 पुवीणं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो 10 पुवीणं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो 10 पुवीणं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो 10 पुवीणं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो 10 पुवीणं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। बीज अक्षर का जाप करेंगे एक माला। सभी ने घंग बोलना है। घंग 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 घंग। गाथा जाप। चित्रं किमत्र यदि ते त्रिदशाङ्गनाभिर्नीतं मनागपि मनो न विकारमार्गं कल्पान्तकालमरुता चलिता चलेन किं मन्दराद्रिशिखरं चलितं कदाचित्
चित्रं किमत्र यदि ते त्रिदशाङ्गनाभि नीतं मनागपि मनोन्विकार मार्गं कल्पान्तकालमरुता चलिता चलेन किं मन्दराद्रिशिखरं चलितं कदाचित् चित्रं किमत्र यदि ते त्रिदशाङ्गनाभि नीतं मनागपि मनो न विकारमार्गं कल्पान्तकालमरुता चलिता चलेन किं मन्दराद्रिशिखरं चलितं कदाचित् चित्रं किमत्र यदि ते त्रिदशाङ्गनाभि नीतं मनागपि मनो न विकारमार्गं कल्पान्तकालमरुता चलिता चलेन किं मन्दराद्रिशिखरं चलितं कदाचित् चित्रं किमत्र यदि ते त्रिदशाङ्गनाभि नीतं मनागपि मनो न विकारमार्गं कल्पान्तकालमरुता चलिता चलेन किं मन्दराद्रिशिखरं चलितं चित्रं किमत्र यदि ते त्रिदशाङ्गनाभि नीतं मनागपि मनो न विकारमार्गं कल्पान्तकालमरुता चलिता चलेन किं मन्दराद्रिशिखरं चलितं कदाचित् चित्रं किमत्र यदि ते त्रिदशाङ्गनाभि नीतं मनागपि मनो न विकारमार्गं कल्पान्तकालमरुता चलिता चलेन किं मन्दराद्रिशिखरं चलितं चित्रं किमत्र यदि ते त्रिदशाङ्गनाभि नीतं मनागपि मनो न विकारमार्गं कल्पान्तकालमरुता चलिता चलेन किं मन्दराद्रिशिखरं चलितं कदाचित् चित्रं किमत्र यदि ते त्रिदशाङ्गनाभि नीतं मनागपि मनो न विकारमार्गं कल्पान्तकालमरुता चलिता चलेन किं मन्दराद्रिशिखरं चलितं कदाचित् चित्रं किमत्र यदि ते त्रिदशाङ्गनाभि नीतं मनागपि मनो न विकारमार्गं कल्पान्तकालमरुता चलिता चलेन किं मन्दराद्रिशिखरं चलितं कदाचित् चित्रं किमत्र यदि ते त्रिदशाङ्ग नीतं मनागपि मनो न विकारमार्गं कल्पान्तकालमरुता चलिता चलेन किं मन्दराद्रिशिखरं चलितं कदाचित् चितं मनागपि मनो न विकारमार्गं कल्पान्तकालमरुता चलिता चलेन किं मन्दराद्रिशिखरं चलितं कदाचित् चित्रं किमत्र यदि ते त्रिदशाङ्ग नीतं मनागपि मनो न विकारमार्गं कल्पान्तकालमरुता
चलितं कदाचित् चित्रं किमत्र यदि ते त्रिदशाङ्गनाभिर्नीतं मनागपि मनो निर्विकारमार्गं कल्पान्तकालमरुता चलिता चलेन किं मन्दरादृशिखरं चलितं कदाचित् चित्रं किमत्र यदि ते त्रिदशाङ्गनाभिर्नीतं मनो निर्विकारमार्गं कल्पान्तकालमरुता चलिता चलेन किं मन्दरादृशिखरं चलितं कदाचित् चित्रं किमत्र यदि ते त्रिदशाङ्गनाभिर्नीतं मनागपि मनो निर्विकारमार्गं कल्पान्तकालमरुता चलिता चलेन किं मन्दरादृशिखरं चलितं कदाचित् चित्रं किमत्र यदि ते त्रिदशाङ्गनाभिर्नीतं मनो निर्विकारमार्गं कल्पान्तकालमरुता चलिता चलेन किं मन्दरादृशिखरं चलितं कदाचित् चित्रं किमत्र यदि ते त्रिदशाङ्गनाभिर्नीतं मनागपि मनो निर्विकारमार्गं कल्पान्तकालमरुता चलिता चलेन किं मन्दरादृशिखरं चलितं कदाचित् चित्रं किमत्र यदि ते त्रिदशाङ्गनाभिर्नीतं मनागपि मनो निर्विकारमार्गं कल्पान्तकालमरुता चलिता चलेन किं मन्दरादृशिखरं कदाचित् चित्रं किमत्र यदि ते त्रिदशाङ्गनाभिर्नीतं मनागपि मनो निर्विकारमार्गं कल्पान्तकालमरुता चलिता चलेन किं मन्दरादृशिखरं चलिता चित्रं किमत्र यदि ते त्रिदशाङ्गनाभिर्नीतं मनागपि मनो निर्विकारमार्गं कल्पान्तकालमरुता चलिता चलेन किं मन्दरादृशिखरं चलितं कदाचित् चित्रं किमत्र यदि ते त्रिदशाङ्गनाभिर्नीतं मनागपि मनो निर्विकारमार्गं कल्पान्तकालमरुता चलिता चलेन किं मन्दरादृशिखरं चलितं कदाचित् चित्रं किमत्र यदि ते त्रिदशाङ्गनाभिर्नीतं मनागपि मनो निर्विकारमार्गं कल्पान्तकालमरुता चलिता चलेन किं मन्दरादृशिखरं चलितं कदाचित् चित्रं किमत्र यदि ते त्रिदशाङ्गनाभिर्नीतं मनागपि मनो निर्विकारमार्गं कल्पान्तकालमरुता चलिता चले
किं मन्दरादृशिखरं चलितं कदाचित् चित्रं किमत्र यदि ते त्रिदशाङ्गनाभिनेतं मनागपि मनो न विकारमार्गं कल्पान्तकालमरुता चलिता चलेन किं मन्दरादृशिखरं चलित चित्रं किमत्र यदि ते त्रिदशा नाभिनेतं मनागपि मनो न विकारमार्गं कल्पान्तकालमरुता चलिता चलेन किं मन्दरादृशिखरं चलितं कदाचित् चित्रं किमत्र यदि ते त्रिदशाङ्गनाभिनेतं मनागपि मनो न विकारमार्गं कल्पान्तकालमरुता चलिता चलेन किं मन्दरादृशिखरं चलितं कदाचित् किं मन्दरादृशिखरं चलितं कदाचित्। अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे, हाथों को आकाश की ओर खुला करके आंखें बंद रखेंगे। अनुभव करेंगे इस संपूर्ण ब्रह्मांड में, इन 10 दिशाओं में आदिनाथ भगवान के शुक्ल ध्यान में शरीर के जितने भी शुभ पुद्गल विद्यमान हैं, जितने भी शुभ तरंगे विद्यमान हैं, वो आकाश में आपके सिर के ऊपर एक जगह एकत्रित हो गए हैं। आदिनाथ भगवान के शासन काल में जितने भी गंधर्व भगवान हुए, केवल ज्ञानी भगवान हुए, मति ज्ञानी, शुद्ध ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मन पर्यव ज्ञानी, साधु साध्वी, जितने भी बुद्ध पुरुष महापुरुष हुए, उन सब की शुभ तरंगे एक जगह एकत्रित हो गई हैं और वो सारी शुभ तरंगे एक कलश बन गई है, नीले रंग का कलश। कलश के ऊपर श्रीफल रखा हुआ है। कलश के चारों ओर नमो लोय सब साहुणं, नमो लोय सब साहुणं, नमो लोय सब साहुणं, नमो लोय सब साहुणं लिखा हुआ है। ऐसा कलश आपको इमेजिन करना है गहराई के साथ। परमात्मा की ऊर्जा से लबालब भरा हुआ ये कलश, परमात्मा की शुभ तरंगों से बना हुआ ये कलश आपने अपने हाथ में पकड़ लिया है, हाथ में थाम लिया है। अपने हाथों की पोजीशन और अपने हाथों में उंगलियों में होती हुई शुभ तरंगों को महसूस कीजिए। आपकी पूरी हथेली तक कंपन हो रहा है, उसे महसूस कीजिए। आपने कलश पकड़ा हुआ है और सभी ने ये कलश जो जल से भरा हुआ घट मेरे समक्ष रखा है, उसमें सभी ने उतारना है, प्रवेश कराना है अपनी भावना शक्ति से, अपनी धारणा शक्ति से। इस दृश्य को बिल्कुल साकार रूप में देखना है कि आप सभी ने, हम सभी ने एक एक कलश, नीले रंग का कलश जिस पर मंगल श्रीफल रखा हुआ है, ये आपने जल में प्रवेश करा दिया है। प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु, आपकी शुभ तरंगों से ये जल दिव्य औषधि बन गया है, दिव्य औषधि बन गया है, दिव्य औषधि बन गया है। हे प्रभु, आपकी शुभ तरंगों से, आपकी अनंत ऊर्जा से, आपकी अनंत पुण्य ऊर्जा से ये जल दिव्य अमृत बन गया है, दिव्य अमृत बन गया है, दिव्य अमृत बन गया है। जो भी इस जल को ग्रहण करेगा वो आदि व्याधि रोगों से हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा,
हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा, हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा। जहाँ जहाँ इस जल का प्रयोग होगा, वहाँ सुख, शांति, समृद्धि और मंगल का वास होगा। वहाँ सुख, शांति, समृद्धि और मंगल का वास होगा। वहाँ सुख, शांति, समृद्धि और मंगल का वास होगा। अब 3 बार अपने संकल्प को पुनः वापस दोहराइए और सोचिए कि आपका संकल्प पूरा हो चुका है। परमात्मा के दिव्य तरंगों से, उनके सानिध्य से, उनकी अनंत ऊर्जा के बल से आपका संकल्प पूर्ण हो चुका है। बोलिए श्री आदिनाथ भगवान की, बोलिए श्री आदिनाथ भगवान की, बोलिए श्री आदिनाथ भगवान की। आचार्य मानतुंग जी महाराज